बालाजी की आंखें हमेशा ढकी रहती हैं। बालाजी के मंदिर में बाल क्यों काटे जाते हैं? ऐसी ही और भी आश्चर्यजनक तथ्यों के साथ आइए जानते हैं इन सभी तथ्यों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। ये भी भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिनके दरवाजे हर धर्म के लोगों के लिए खुले हुए हैं। बालाजी में बाल क्यों काटे जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। बाल दान के पीछे का कारण भगवान वेंकटेश्वर के द्वारा कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाना है। एक कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती के साथ विवाह हुआ, तब एक परंपरा के अनुसार वर को विवाह से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना पड़ता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर इस शुल्क को देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी जी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेगा, देवी लक्ष्मी उन्हें उनका 10 गुना धन देगी। इस कारण भगवान बालाजी पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर विष्णु भगवान का ऋण चुकाने में मदद करते हैं। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए आते हैं। बालाजी के मंदिर के विषय में कई आश्चर्यजनक कहानियां बताई जाती हैं। आदि काल में पृथ्वी पर जल ही जल हो गया था। जमीन पर कहीं भी पैर रखने के लिए जमीन नहीं बची। कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिस कारण पृथ्वी पानी से भर गई। धरती पर पुनः जीवन चलाने के लिए श्री हरि विष्णु ने वराह का अवतार लिया। कहा जाता है कि बालाजी के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी का निवास है। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से ही श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी महाराज को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। मंदिर के गर्भगृह में बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ कोने में खड़े होते हैं। भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश हैं, उनमें कभी भी उलझने नहीं आती और वो हमेशा ताजा रहते हैं। गर्भगृह में चढ़ाई गई वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे बिना देखे उनका विसर्जन किया जाता है। बालाजी की पीठ को जितनी भी बार साफ करो, वहाँ हमेशा गीलापन रहता है और यदि उनकी पीठ पर कान लगाकर सुना जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है। बालाजी के मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं। कितने ही हजारों सालों से वह दीपक जल रहे हैं। बालाजी की आंखें हमेशा ढकी रहती हैं, क्योंकि भक्त सीधे भगवान की आंखों में नहीं देख सकते। बालाजी की आंखों पर सफेद मुखौटा लगाया जाता है। इस प्रकार भक्त भगवान की आंखों का एक छोटा सा पार्ट ही देख पाते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की आंखों से निकलने वाले शक्तिशाली विकिरण का सामना नहीं कर पाते। इसलिए सिर्फ गुरुवार को छोड़कर अधिकांश दिनों में आंखें ढकी रहती हैं। वेंकटेश्वर मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब जलाया होगा। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है और कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर पर कुछ समय के बाद दरारें पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी महाराज को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।